सेहत और स्वाद से भरपूर, शरीर को ठंडक देने वाला ऐसा स्वादिष्ट लड्डू जिसे आप एक बार बनाकर पूरे 5 से 6 महीनों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आप भी थका थका और कमजोरी सा महसूस करते हैं, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर सिर के दर्द से परेशान हैं, तो ढेर सारे कैल्शियम, आयरन, मिनरल, विटामिन और प्रोटीन से भरे मखाना और सत्तू से बने इस हेल्दी लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा और बच्चे हो या बड़े, हर उम्र के लोग इस लड्डू को बड़े ही आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मक्खन जैसे नरम मुलायम चने का सत्तू और मखाने से बने इस हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म करके इसमें हम घी डालेंगे। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा 250 ग्राम घी लिया है। इसमें से सिर्फ एक बड़ा चम्मच घी अभी हम कढ़ाई में डालेंगे। घी मेल्ट होकर हल्का गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाना में ढेर सारा कैल्शियम, मिनरल, विटामिन होता है। ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, हर मौसम में मखाने हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मखाना को मैंने 7-8 मिनट के लिए भून लिया है। देखिए मखाने अच्छे से भुनकर क्रिस्पी हो चुके हैं। ये पूरी तरह से तैयार है। कढ़ाई से निकालकर इसे हम साइड में रखेंगे। अब इसी गरम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी और डाला है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम काजू और बादाम को फ्राई होने के लिए डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम काजू और बादाम लिए हैं। गर्मी का मौसम है तो इसकी मात्रा को थोड़ा हम कम ही रखेंगे, क्योंकि काजू और बादाम तासीर में गर्म होता है। धीमी आंच पर 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच खरबूजे का बीज डालेंगे। खरबूजे का जो बीज है ना, ये तासीर में ठंडा होता है, तो आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये मेलन सीड इतना ही था, तो मैंने कम क्वांटिटी में ही डाला है। ध्यान रखिएगा कि इन सभी के कलर को हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। लो फ्लेम पर इसे मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भुना है। देखिए मेलन सीड भी अच्छे से फूल चुका है। अब कढ़ाई से निकालकर इसे हम साइड में रखेंगे। अब ये जो कढ़ाई में बचा हुआ घी है, इसी में हम नारियल को डालकर भुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे कि हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। वजन में देखें तो लगभग ये 50 ग्राम है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भी हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। ध्यान रखिएगा कि नारियल का कलर बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है, तो इसके कलर को हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए हल्का हल्का बादामी कलर आने लगा है, तो गैस को बंद करके इसे भी निकालकर हम साइड में रखेंगे। अब सेम कढ़ाई को मैंने हल्का सा पोंछ लिया है। गैस को ऑन करके फिर से इसमें हम घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 4 चम्मच घी बचा लिया है, जिसे कि लड्डू में हम आगे डालेंगे। अब इस लड्डू को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ये चने का सत्तू लिया है। आजकल सभी जगह ये चने का सत्तू बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फिर भी अगर आपको ना मिले तो ये जो भुना हुआ चना आता है, जो हर जगह पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसे आप हाथों से रगड़कर इसका जितना भी छिलका है उसको हटा लीजिए। फिर चना को एक मिक्सी के जार में डालकर इसे बारीक होने तक पीस लीजिए और बस चने का सत्तू बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो ये पूरा सत्तू यहीं पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए सत्तू को लगभग 5 से 7 मिनट के लिए भुनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे में भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सत्तू जो है ना, वो भुने हुए चने से ही बनाया जाता है। चना पहले से ही भुना हुआ है। बस ये थोड़ा और सिककर इसमें सौंधापन आ जाए, उतना तक ही सत्तू को हमें भुनना है। गर्मी के मौसम में सत्तू हमारे शरीर को ठंडा रखता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है, पेट को भरा भरा सा रखता है, प्रोटीन से भरपूर है, साथ ही साथ इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो इसे अपने डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। धीमी आंच पर सत्तू को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। अब इस स्टेज पे इसमें हम 2 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे और ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसे हम 2-3 मिनट के लिए और भुनेंगे। तो बस अब ये सत्तू भी पूरी तरह से तैयार है। अब इससे ज़्यादा इसे हमें भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गैस को बंद करके इसे भी निकालकर एक बड़े से बर्तन में रखेंगे और अभी ये फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये जो मखाने हमने भुनकर रखे हैं, ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं।
तो पीसने के लिए इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करके इसे हम हल्का सा दरदरा होने तक पीस लेंगे। ये देखिए, इसका मैंने एकदम फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मखाना को मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, जिससे कि लड्डू का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे निकाल कर हम सत्तू के साथ ही रखेंगे। अब ये जो भुने हुए काजू, बादाम और मगज के बीज है, इसे भी एक मिक्सी के जार में डालकर इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। वैसे आप चाहे तो काजू बादाम को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। देखिए, इसका भी मैंने एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। इसमें काजू बादाम के कुछ खरे टुकड़े भी हैं। ये जो नारियल को हमने भूनकर रखा था वो भी यहीं पे डाल देंगे। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, साथ में 1 छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिसे कि हम दखनी मिर्च भी बोलते हैं। ये हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही गुणकारी है। साथ ही ये तासीर में भी ठंडा है, तो गर्मी के मौसम में इसे हम बड़े ही आराम से खा सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो वैसे में आप इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, हल्के हाथों से रब करते हुए सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिला लिया है। सत्तू के साथ सभी चीज़ें बराबर से मिक्स हो चुके हैं और ये लड्डू का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। तो मिठास के लिए इसमें हम चीनी का भूरा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम में चीनी का भूरा लिया है, जिसे कि हम तगार या फिर देसी खांड भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी किराने की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको चीनी का बूरा ना मिले तो वैसे में सिर्फ चीनी और पानी से आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। चीनी का बूरा कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ पहले शेयर की हुई है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि लड्डू में डायरेक्ट चीनी को पीस के भी डाल देते हैं, लेकिन फिर वैसे लड्डू खाने वक्त दांतों में चिपकने लगता है। देसी खांड या फिर भूरा डालने से एक तो लड्डू का स्वाद बढ़ेगा, साथ ही साथ इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो एकदम बाजार के जैसा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप किसी भी तरीके का लड्डू बनाएं तो इसमें आप चीनी का भूरा ही डालें। देखिए, हाथों की मदद से सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिला लिया है और अभी ये लड्डू का जो मिश्रण है ना, ये मुझे हल्का ड्राई सा लग रहा है। अगर ऐसे बांध कर देखते हैं तो देखिए इसे बांधने में हल्की सी दिक्कत आ रही है। ये बिखर जा रहा है, मतलब कि इसमें घी कम है। तो अब लास्ट में ये जो 2 चम्मच घी हमने बचा कर रखा है ना, उसे मेल्ट करके डालेंगे और बस एक बार फिर से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, घी डालते ही ये बाइंड होने लगा है, टेक्सचर पूरा चेंज होकर क्रम्बली सा दिखने लगा है। तो अब इसका हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस साइज़ के भी लड्डू आप बनाना चाहते हैं, छोटे, बड़े या फिर मीडियम साइज़ के, उसके अनुसार मिश्रण को ऐसे हाथों पे लेकर ऐसे दबाते हुए इसे हम गोल शेप देंगे। बहुत ही आसानी से ये सत्तू का लड्डू बन जाता है। इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बन गया। इसके टेक्सचर को ही देखकर आप समझ सकते हैं ये सत्तू के लड्डू कितने परफेक्ट बने हैं। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से एक एक करके सभी लड्डू हम बना लेंगे। लड्डू बनाने वक्त कभी भी आपको ऐसा लगे कि इसे बांधने में आपको दिक्कत आ रही है, मिश्रण ड्राई है, लड्डू बिखर जा रहा हो, तो वैसे में आप समझ जाइए कि इसमें घी कम है। तो ज़रूरत के अनुसार 2-3 चम्मच घी को मेल्ट करके इसमें डालकर अच्छे से मिला लीजिए। फिर लड्डू बनाना स्टार्ट कीजिए, आपको बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर ज़्यादा घी होने की वजह से लड्डू गोल गोल नहीं बनेंगे, इसका जो शेप है वो खराब हो जाएगा। तो जो भी टिप्स और ट्रिक, जो रेशियो और तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे फॉलो करके इसे बनाते हैं तो इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बार में ही एकदम परफेक्ट सत्तू और मखाने के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, सेहत और स्वाद का खजाना समर स्पेशल सत्तू और मखाना का लड्डू बनकर पूरी तरह से तैयार है। इतने मिश्रण में मीडियम साइज के टोटल 25 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इस लड्डू को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। पूरे 6 महीने भी ये लड्डू खराब नहीं होगा। और इसे तोड़ने से ही आप समझ सकते हैं ये लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं, मक्खन जैसे नरम मुलायम। खाने में ये इतना टेस्टी कि एक खाकर तो आप रुक नहीं पाएंगे। घर में बच्चे, बड़े, हर उम्र के लोग इस लड्डू को बड़े ही आराम से खा सकते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में सत्तू के लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चे, बड़े, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर
और अपने चैनल शिवानीस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।